इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है इस वक्त की, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, कृषि कानूनों के खिलाफ आज भारत बंद है। बड़ी खबर, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, किसानों का देशव्यापी भारत आज बंद है। और आपको बता दें कि देशव्यापी आंदोलन बढ़ता जा रहा है, 13वां दिन में ये प्रवेश कर चुका है और इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पहले से कई गुना बढ़ा दी गई है। दिल्ली में भी अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। तो आपको बता दें कि कविता जोशी हमारे साथ जुड़ गई है और उसके साथ साथ स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श का रुख करेंगे सबसे पहले। स्पर्श, क्योंकि आज भारत बंद है, कई जगह रास्ते बंद है, रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं, प्रदर्शन भी कई जगह अब देखा जा रहा है, रेलें रोकी जा रही है, वहां इस वक्त किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल दीपशिखा, भारत बंद का ऐलान किसान संगठनों की तरफ से किया गया है और 11 से 3 बजे तक चक्का जाम की बात जो है तमाम किसान संगठनों की तरफ से की गई थी। इस वक्त मैं अनाजपुर मंडी में, आजादपुर मंडी में खड़ा हुआ हूं और आपको दिखाता हूं किस तरीके की जो तस्वीरें हैं आजादपुर मंडी में देखने को मिल रही है। फिलहाल आजादपुर मंडी जो है, ज्यादातर दुकानें जो है यहाँ पर जो है खुली देखने को मिल रही है। कल आम आदमी पार्टी के जो आजादपुर मंडी के जो अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता है आदिल अहमद खान, उनकी तरफ से कहा गया था कि आजादपुर मंडी जो है वो किसानों के समर्थन में जो है बंद रखी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद आप तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कि यहाँ पर जो तमाम जो तस्वीरें हैं वो जो है कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि भारत बंद में जो है समर्थन जो है ज्यादातर जो है किसान जो आजादपुर मंडी के जो विक्रेता हैं उनकी तरफ से नहीं लिया गया है। ज्यादातर दुकानें जो है खुली हुई देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ असर जरूर जो है आजादपुर मंडी में जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है भारी भीड़ जो है लगातार आजादपुर मंडी में देखने को मिलती थी। लेकिन फिलहाल की हम बात करते हैं तो ज्यादातर दुकानें जो है खुली हुई देखने को मिल रही है। और कुछ इसी तरीके का जो नजारा है दीपशिखा, वो जो है अलग अलग जो दिल्ली के इलाके हैं और जो बाजार हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर बाजार जो है दिल्ली के वो जो है खुले हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो दिल्ली के बॉर्डर्स इलाके हैं वहां पर जो है लगातार जो तमाम किसान संगठन है उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, रोड रोकने का जो है काम किया जा रहा है, जिसमें सिंगू बॉर्डर की हम बात करते हैं, टीकरी बॉर्डर की बात करें या फिर जो गाजीपुर बॉर्डर है, NH-24 है, वहां पर जो है लगातार किसान जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और लगातार जो है जो चक्का जाम कराने की बात है वो जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के जो लोकल इलाकों की हम बात करें, करोल बाग, कनाट प्लेस, यहाँ पर जो बाजार लगे हुए हैं वो जो है एज इट इज कहीं ना कहीं चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के जो सेंट्रल एरिया है वहां पर जो है बसों की आवाजाही भी देखने को मिल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में आने वाले समय में, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा किसानों की तरफ से आंदोलन जो है और तेज किया जाएगा, तो किस तरीके का असर भारत बंद का देखने को मिलता है ये देखने वाली बात है। बिल्कुल स्पर्श, ऐसे में कई जगह ऐसी तस्वीरें आई है जहां पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो दुकानें बंद करा रहे हैं या फिर ट्रेन रुकवा रहे हैं। लेकिन इस बीच किसानों का साफ कहना है कि उनकी तरफ से कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। अगर किसी को दुकानें खोलनी है तो वो खोल सकता है, यानी कि किसानों की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। स्पर्श, देखिए, बिल्कुल दीपशिका, किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया था। सभी लोगों को इसमें सहयोग करने की बात जो किसान आंदोलन के जो तमाम नेता हैं उनकी तरफ से की गई थी। साफ तौर पर उनका कहना था कि आप लोग हमारे साथ सहयोग कीजिए, लेकिन हम किसी तरीके की जो जोर जबरदस्ती है वो नहीं जो है करते हुए नजर आएंगे। लेकिन चूंकि अब इस किसान आंदोलन को अलग अलग जो पार्टियां हैं, लगभग 11 से जो ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है उनका समर्थन जो है मिला है, जिसमें कांग्रेस की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए या फिर अन्य पार्टियों की बात की जाए। आज भी हमने देखा किस तरीके से ITO चौक पर जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और उसके साथ साथ कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता है वो पहुंचते और ITO चौक पर जो है जाम करने की जो स्थिति है वो करते और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का जो समर्थन है उसको जो है वो जाहिर करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है वो इस किसान आंदोलन को समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली के बाहर की स्थिति भी हम बात करें तो वहां पर जो है किसान आंदोलन का कुछ असर जो है अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। लेकिन किसान आंदोलन के जो तमाम नेता हैं उनकी तरफ से शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन है और शांतिपूर्वक जो भारत बंद है उसका आह्वान फिलहाल किया गया था और कुछ इसी तरीके का जो नजारा है हमारे साथ बने रहिए। कविता जोशी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है यूपी दिल्ली बॉर्डर से। कविता जोशी, जिस तरह से आज भारत बंद का आह्वान किया गया किसानों की तरफ से, स्थिति किस तरीके की देखी जा रही है इस वक्त, माहौल किस तरीके का है?
देखिए, ये जो मैं अभी जहाँ पर हूँ, ये यूपी बॉर्डर है। ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश की एक तरीके से हम सीमा कह सकते हैं। और भारत बंद का, किसानों के आंदोलन का, जो पिछले 13 दिनों से चल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा लोकेशन है ये। यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे तो किसान जो है बहुत बड़ी तादाद में, मैं कहूँ अगर चारों तरफ किसान जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हैं। उनमें पूरा जोश है अपने आंदोलन को लेकर के। वो सरकार से अपने 3 किसान बिल जो हैं उनको लगातार वापस करने की मांग कर रहे हैं। एमएसपी को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। वो काला कानून बता रहे हैं। और यहाँ पर किसानों का ये भी कहना है कि आज तो भारत बंद केवल कुछ ही घंटों का उन्होंने रखा है, 11 से 3 बजे का, और कल सरकार की हमारे साथ बातचीत भी है। लेकिन अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो आने वाले दिनों में किसान अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो जाएंगे। उनका ये कहना है कि आज तो किसान केवल यहाँ पर सड़क पर बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो कल किसान के घर से उसके बैल, उसके ट्रैक्टर और सब कुछ जो है वो सड़कों पर नजर आएंगे सरकार को। और एक तरीके से आम आदमी को भी और सरकार को भी फिर परेशानी होने वाली है। बहुत बड़ी बात जो है किसानों ने अपनी तरफ से कही है। कविता, जिस तरह से कल छठे दौर की बैठक होने की बात निकलकर सामने आ रही है, उसको लेकर किसानों की किस तरीके की प्रतिक्रिया है? बैठक को लेकर किस तरीके की आगे की स्ट्रैटेजी तैयार करने वाले हैं? देखिए, किसानों को अगर हम कहें, सरकार के साथ जो अभी तक बातचीत हुई है उसको लेकर के किसान बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। किसानों ने अपनी पिछली बैठक में ही सरकार को और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को यह स्पष्ट कर दिया था कि अब हाँ या ना, मतलब स्पष्ट तौर पर सरकार हमें बताए कि वो 3 कृषि कानूनों को वापस करने जा रही है, एमएसपी को बहाल करने जा रही है, उस पर कानून लेकर आ रही है। तो किसान मतलब एक तरीके से सरकारी बातचीत से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि किसान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत के लिए वो तैयार हैं अप्रत्यक्ष तौर पर। सरकार के साथ जो भी उनकी बातचीत अभी तक हुई है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक वो नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन बातचीत का तो रास्ता फिलहाल किसान कह रहे हैं कि खुला ही हुआ है। अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा कर लेती है तो आंदोलन फिलहाल शांतिपूर्ण है। लेकिन आगे ये किस तरह का रूप लेगा, ये सरकार के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है। वही कविता, ये जरूर जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके के वहां किए गए हैं? देखिए, यहाँ पर हम अगर कहें तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की जो कंपनियां हैं, सीआरपीएफ के नीचे हमने देखा था। अभी हम NH-24 पर ऊपर खड़े हैं जहाँ पर किसान जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी तादाद में जमा है। इसके नीचे, फ्लाईओवर के नीचे पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग की हुई है। 11 बजे से ही पुलिस ने जो है स्टॉप ओवर और बैरिकेडिंग लगाना शुरू कर दिया था। ट्रैफिक को डाइवर्ट करना यहाँ से शुरू कर दिया था। एक तरीके से मतलब भारत बंद को लेकर के किसी तरह का मतलब कोई हिंसा ना हो जाए, या किसी तरह का कोई और प्रदर्शन ना हो, या किसी तरह की और समस्या ना हो, उसको लेकर के यहाँ पर फिलहाल मतलब आम लोगों की आवाजाही को एक तरीके से पुलिस ने बंद कर दिया है। उसमें पुलिस के साथ साथ जो सीएपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो भी सहयोग कर रही हैं। कविता, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां आपके पास कई किसान भी दिख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर किसानों से बातचीत हो सके तो आज को लेकर। हाँ, बिल्कुल हम बात करेंगे। आप आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं? हाँ, समर्थन कर रहे हैं भाई। तो अभी सरकार की बातचीत से खुश हैं आप, या आंदोलन चलेगा? सरकार का बातचीत करने तैयार नहीं सरकार तो। आप हाँ हाँ आप अपना नाम बताइए। चांदवीर फौजी, प्रदेश सचिव किसान यूनियन। ये किस तरह का आंदोलन, मतलब अभी आज एक दिन का भारत बंद है, आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है, इतने हमारा पूरी मांग नहीं मानी जाती, इतने हम वापस नहीं जाएंगे। और चौधरी राकेश टिकैत जी ने कह दिया है 26 जनवरी में हमारे ट्रैक्टर भी इस बार झांकी का हिस्सा बनेंगे। सरकार की बातचीत से खुश हैं आप लोग? नहीं, खुश नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो हमारी मुख्य मांग है वो एमएसपी पे है। एमएसपी पे कानून बना तो हम खुश हैं, अपना सरकार भी खुश है। तो एमएसपी वापस नहीं होगी तब तक किसान नहीं हटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एमएसपी जब तक वापस नहीं होती, तब तक रेट निर्धारित नहीं होते, तो किसान दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा, भले ही उसे बलिदानी देनी पड़े। हर सूरत में बलिदानी देंगे और अपनी मांगें पूरी करके जाएंगे। हम भारतीय किसान यूनियन ये संकल्प लेके दिल्ली के अंदर आई है। हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी का यही दिशा निर्देश है कि अगर हमें कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम कुर्बानी स्वयं देंगे। आज एक दिन का भारत बंद है। अगर कल आपकी बातचीत भी है सरकार के साथ, अगर निष्कर्ष नहीं निकलता तो आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ेगा? आंदोलन जैसा चल रहा है ऐसे चलता रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से जैसा पीछे चल रहा था। आज का एक दिन का बंद था, उसके लिए जो हो सबका सहयोग मिल रहा, हम बहुत अच्छा चल रहा, कहीं कोई जो घटना नहीं है, ठीक ठाक चल रहा। और हम सरकार से एक बात पूछनी चाहते हैं कि जब ये कानून सरकार ने बनाया है, क्यों बनाया? जब हम उससे खुश नहीं हैं, बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक चल रहा था पहले।
तो ये एमएसपी जो जब तक जो इसमें लिखित में ये नहीं देते, जब तक जो इससे कम हम मानने वाले नहीं। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल करना चाहेंगे। मोदी को समझाओ अपने जो है तीनों कानून वापस ले ले, किसान अपने घर चला जाएगा, नहीं तो बर्बाद कर देगा। तो मैं इस देश में बिल्कुल कहीं घर से निकलने का मौका देने का नहीं। क्या करेंगे? आज एक दिन का बंद है, आगे क्या रणनीति हो? आगे की रणनीति जैसे चौधरी साहब का इशारा होगा तुरंत, अब तो बैरियर तोड़ करके मोदी के घर ही जाने का विचार है जी हमारा। तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, क्या जाम कर रखा 3 बजे तक का तो जाम है। इसके बाद जो भी होगा कल सरकार से यही उम्मीद करें, कल किसानों की मांग मान ले, किसान भी अपने घर लौट जा और सारा कामकाज अपना पटटी बाजा पूरे देश का। यही बात है बस। अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे? आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा जब तक किसान की मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक बैठे रहेंगे धरने। दीपशिखा, आपने सुना, मतलब ज्यादातर किसान यही कह रहे हैं कि जब तक सरकार इन 3 कानूनों को, जो कानून सरकार ने पास किए हैं, उनको वापस नहीं लेगी, तब तक इनका आंदोलन जो है चलता रहेगा। बिल्कुल कविता हमारे साथ, बिल्कुल कविता हमारे साथ बने रही है। स्पर्श हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं आजाद मंडी से। स्पर्श, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने थोड़ी देर पहले जानकारी देखी, हालांकि भारत बंद है लेकिन कुछ दुकानें यहाँ जरूर खुली हैं आजाद मंडी में, तो जो दुकानदार है उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि उनकी दुकानें खुलना भी बेहद जरूरी है क्योंकि हर दिन कमाने वाले ये लोग हैं। स्पर्श। देखिए बिल्कुल दीपशिखा, यहाँ पर तमाम दुकानदार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा था, पहले ही जो है नुकसान काफी उठाने को जो है मिला है, और अब जो है इस तरीके से अगर भारत बंद करें तो और ज्यादा नुकसान जो है उठाने को देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो है ये ज्यादातर जो दुकानें हैं वो कहीं ना कहीं जो है खुली देखने को मिल रही है, और ज्यादातर जो बड़े दुकान है दिल्ली के, जिसमें हम बात करें कनॉट प्लेस, सरोजनी नगर या फिर अन्य बड़े बाजारों की भी बात करते हैं, तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके का नजारा जो है देखने को मिल रहा है। ज्यादातर दुकानदारों का यही कहना है कि नुकसान जो है लगातार पहले ही काफी हो चुका है, और इस तरीके से अगर यहाँ पर जो है समर्थन जो है किया जाएगा और अगर दुकानें बंद रहेंगी तो उसके कारण जो नुकसान है वो और ज्यादा कहीं ना कहीं हो सकता है। इसी के चलते जो है ज्यादातर जो बाजार है वहां पर दुकानें जो है खुली देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ दुकानदारों की तरफ से जो है इस भारत बंद का जो समर्थन है वो भी जो है किया गया है, ताकि भारत बंद में जो किसानों की जो बात है वो कहीं ना कहीं जो है उठाई जा सके। लेकिन जो समर्थन जो ज्यादातर अब जो किसान आंदोलनों के नेताओं को मिल रहा है वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो है मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इनके नेता जरूर सड़क पर उतर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बाजारों की हम बात करते हैं तो बाजार जो है दिल्ली के अलग अलग ज्यादातर खुले हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल स्पष्ट, बाजार खुले हुए हैं, तो क्या समझा जाए कि जो समर्थन है वो मिल रहा है मंडियों से या फिर नहीं मिल रहा है, क्योंकि दुकानें खुली हुई हैं? देखिए फिलहाल अगर समर्थन की बात करते हैं तो समर्थन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाजार खुले हुए हैं। उनमें जो है समर्थन की बात करें तो कुछ दुकानें बंद हैं, लेकिन ज्यादातर दुकानें जो है खुली देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा किसानों की तरफ से भी कहा गया था कि 11 से 3 बजे तक चक्का जाम जो है वो कर दिया जाएगा, लेकिन चक्का जाम की स्थिति जो है फिलहाल ग्राउंड लेवल पर अगर आजादपुर मंडी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान अब किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाते, क्योंकि हम किसानों से भी बात करते हैं तो ज्यादातर इस किसान संगठनों का ये कहना है कि आज का जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक है, क्योंकि अभी एक दौर की वार्ता जो है वो अभी और रखी गई है। ऐसे में कल की वार्ता किस तरीके से होगी 9 दिसंबर की केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, उस पर जो है कहीं ना कहीं आगे किसानों का आंदोलन जो है वो निर्भर करने वाला है कि किसान इस आंदोलन को किस तरीके से और तेजी के साथ आगे लेकर जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कविता जोशी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।